नमस्कार दोस्तों। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में 31 साल की डॉक्टर महिला का रेप और मर्डर पूरे देश को हिला कर रख दिया। अगर आप इस केस के बारे में पहले से जानते हैं तो सही है, नहीं तो आपको इस वीडियो में आज हम पूरा डिटेल से बताएंगे कि कोलकाता डॉक्टर महिला के साथ क्या हुआ और कौन किया, किसकी साजिश, किस पार्टी के साथ उनका रिलेशन था। हमारे देश में डॉक्टरों को भगवान माना जाता है, लेकिन आज के समय में डॉक्टरों के ऊपर हैवानों का लक्षण नहीं जा रहा है। हमारा भारत देश तो स्वतंत्र है, लेकिन हमारे भारत देश में हमारी बहन बेटियां स्वतंत्र नहीं। कहीं जाते हैं तो उनसे सवाल किया जाता है कि कहाँ जा रहे हैं। हम लोगों को अगर स्वतंत्रता है तो भाई उन लोगों को भी स्वतंत्रता मिलता है। संविधान में किस एक्ट में लिखा हुआ है कि लड़कियों के लिए स्वतंत्रता? अगर कहें तो हमारे समाज की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि अगर लड़कियों के साथ भी कुछ होता है तो लोग कहते हैं लड़कियों की ही गलती है। छोटे छोटे स्कर्ट पहनना, बाजार जाना, मार्केट घूमना, शॉपिंग करना और स्ट्रेंजर लोग से बातें करना, लेकिन ये बात गलत है। भाई लड़कियों के लिए ही स्वतंत्रता है। ऐसा नहीं है कि हम पुरुषों के लिए ही स्वतंत्रता है। लड़कियों के लिए स्वतंत्रता है, कहीं आ सकती हैं, कहीं जा सकती हैं। ये कौन से संविधान के एक्ट में लिखा हुआ है कि लड़कियों के लिए स्वतंत्रता नहीं? अगर हम बात करें हमारे समाज की दूसरी सच्चाई के बारे में तो ये है, लोग सोचते हैं यार मेरे साथ नहीं होगा तो मैं क्यों जाऊं बीच में। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है जो उनके ऊपर भी आगे खतरा हो सकता है। लोग सोचते हैं कि उनके साथ हुआ है तो मैं क्यों जाऊं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि कल आपके साथ भी हो सकता है, आपके बहन बेटियों के साथ हो सकता है। अगर हम मेन बात करें तो जस्टिस फॉर वुमेन के जो प्रोटेस्टेंट है सब डॉक्टर महिला है, पुरुष क्यों नहीं है? पुरुष डॉक्टर क्यों नहीं है? क्या हम नहीं लड़ सकते? क्या हम लोगों का फर्ज नहीं बनता कि हम अपने बहन बेटियों के लिए लड़ सके, बाहर निकल सके? यही तो सबसे बड़ी कमी है हमारे समाज की। अगर लड़कियों के साथ कुछ होता है तो सोचते हैं भाई मैं क्यों जाऊं। भाई तुम्हारे घर में भी माँ बहन है, क्या अगर आपके माँ बहन के साथ कुछ ऐसा हो जाता है तो क्या आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे, घर में ही बैठे रहेंगे? तो मैं कहना चाहता हूँ कि सब लोग एकजुट बनाएं, क्योंकि एकता में बहुत बल होता है, एकता में बहुत ताकत होता है। अगर आप सब लोग जुटकर प्रोटेस्ट करेंगे तो क्या पता न्याय मिल जाए। शायद उनकी सबसे बड़ी गलती यही थी कि नीट जैसे टफेस्ट एग्जाम को क्लियर करना, जो हमारे भारत में सबसे टफेस्ट एग्जाम में एक है। शायद उनकी यही गलती थी कि 32-32 घंटे हॉस्पिटल में काम करना, लोगों की रक्षा करना, यही गलती थी। ये घटना 9 अगस्त सुबह 3:30 बजे की है। 8 अगस्त रात 12 बजे जब डॉक्टर महिला हॉस्पिटल से अपनी ड्यूटी करके लौट रही थी तो अपने फ्रेंड के साथ डिनर पे एक सेमिनार हॉल में जाती है और उसे वहीं नींद लग जाता है, क्योंकि उसे हॉस्पिटल में सोने की जगह नहीं मिली तो सेमिनार हॉल में वहीं सो जाती। सबसे अचंभव वाली बात तो ये है, जहाँ पर वो महिला सोई थी वहाँ पर ना तो कोई सीसीटीवी कैमरा, ना तो कोई वॉइस रिकॉर्डिंग था। सबसे बुरी बात तो यह है कि आज के इस टेक्नोलॉजी दुनिया में हर रोड पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, लेकिन वहाँ पर सेमिनार हॉल में नहीं लगे थे। तो आप यहीं से पता लगा सकते हैं कि इसमें एक बंदे की साजिश नहीं, बहुत लोगों की साजिश है। जहाँ पर मर्डर एंड रेपर लड़की का बॉडी था, वहीं पर एक हेडफोन का टुकड़ा मिला। उस हेडफोन को जब कनेक्ट कराया गया तो एक व्यक्ति के फोन से कनेक्ट हुआ। उस व्यक्ति का नाम था संजय राव, जो पुलिस से बैठता था और वहाँ पर पुलिस चौकी पे काम भी करता था। तो लड़की का मर्डर और रेप 3:30 बजे हुआ था और संजय राय 4:30 बजे पुलिस चौकी गया था। तो आप लगा सकते हैं कि इसमें पुलिस का भी हाथ है। अब आइए संजय राय के बारे में जाते हैं। तो संजय राय एक रेपिस्ट है जो 3 शादियां किया था और अपनी तीनों पत्नी को दारू पीकर मार डाला। उसके तीनों पत्नियों ने पुलिस चौकी पर उसके खिलाफ FIR
दर्ज करवाया, लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ। आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पुलिस मिली-जुली है और उसके पत्नियों ने रो रो कर बयान भी दिया कि मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश करा, लेकिन उसको कुछ भी नहीं। और यहाँ तक वो अपनी आसपास की पड़ोसी के जो स्त्री थे, जो महिलाएं थे, उस पर गंदी नज़र भी डालता था और उनके साथ छेड़छाड़ भी करता था, लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे इतनी केस उसके ऊपर लगी थी और दब गई, लेकिन एक केस ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग साथ दें और सब लोग साथ दें, इस केस को वहाँ तक पहुँचाओ जहाँ तक वो सोचा नहीं था। उसका ऐसा दर्दनाक मृत्यु हो कि उसे पता भी ना हो, ताकि कोई भी इंसान ऐसा कदम उठाने से पहले ये जरूर सोच ले। जब डॉक्टर महिला का बॉडी पुलिस वाले पाते हैं तो उसके घर उसके पिता से कहते हैं कि आपकी लड़की सुसाइड कर ली है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जिस लड़की को इतना बेरहमी से मारा गया है, उसका आज पोस्टमार्टम मिला है। तो आइए अब जानते हैं क्या था पोस्टमार्टम। तो पोस्टमार्टम का यह रिपोर्ट है कि उस लड़की का जो गला था उसे मरोड़ दिया गया था बहुत बेरहमी तरीके से, और उस लड़की ने एक चश्मा भी लगाया था जिसका शीशा उसको आंखों में डाल दिया गया था। तो आप क्या कहेंगे, इतना बेरहमी से क्या कोई मारता है? और उसके शरीर पे इतने नाखून के निशान पड़े थे, उसका एक भी अंग नहीं बचा था। तो क्या आप भी प्रोटेस्ट नहीं करेंगे? क्या अब भी इसके खिलाफ नहीं खड़े होंगे? एक महिला को 4 कुत्ते घेर लेते हैं, जिसमें से 3 भौंकने लगते हैं और एक कहता है, बहन तुम जाओ, हम इंसान नहीं कुत्ते हैं। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आजकल के जो इंसान हैं वो कुत्ते बन गए हैं, और जो आजकल के कुत्ते हैं वो इंसान बन गए। हमारा भारत तो स्वतंत्र है, बहुत दिन हो गए हमारे भारत को स्वतंत्र हुए, लेकिन हमारे घर की बहन बेटियां स्वतंत्र नहीं हैं। हम लोगों को ऐसी खबर रोज मिलती रहती, कहीं मणिपुर में तो कहीं बंगाल में, लेकिन कोई प्रोटेस्ट नहीं करता। जैसे पिछले 1 महीने की एक खबर है कि जो पुणे के एक्सीडेंट में हुआ था उसमें कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, क्योंकि एक बड़े बाप का बेटा था, एक छोटे बाप का बेटा था। तो आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि आज सरकार किसके साथ है। सेव डॉक्टर, सेव वुमेन, सेव वुमेन। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो, हर एक कोने में पहुँचाओ, ये आपका फर्ज है। तो दोस्तों, यही करते हैं वीडियो का एंड, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।